सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आई होप आप लोग आज सुबह से बहुत सारा पढ़ाई किए होंगे। आई होप ये साउंड का है, मुझे 5 सेकंड का वक्त दीजिए। तो ब्राइटनेस तो ठीक है ना? ब्राइटनेस ठीक है स्क्रीन में? ओके, तो हाँ, ओके ओके, अभी ठीक हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत लेट हो गया है, मेरा वीडियो अपलोड करने में पता नहीं कितना बज जाएगा। अब मैं अभी 1:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत लेट हो गया था और मेरा ये पेन नहीं मिल रहा था। जहाँ रहता है वहां बिल्कुल भी नहीं था, मेरा दूसरा टेबल पर रखा हुआ था। बहुत ज्यादा ही आज का संडे है, लेट हो जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ फिर से 300 पजल सीरीज। एक्चुअली मैं अभी डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअसली 300 पजल सीरीज इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक वो और सारे टॉपिक्स का मैं जैसे ये प्रेजेंटेशन अभी तक मैं बना नहीं पाई हूँ। नंबर मेरे को अभी 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ अलग चीजें चल रही हैं जिसके वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी आपको दोनों चीजें एक साथ दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पजल है हमारा मंथ बेस्ड पजल। फिर से एक बार मैं बोली ना, ये अगर आप पूरा पजल का सीरीज देखेंगे तो आपको जितने टाइप के पजल है, आपको जब भी जितने भी टाइप के पजल है मैं सारे करवा दूंगी आपको और कहीं से भी पजल का ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि ये भी न्यू है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा पजल का सीरीज आप अच्छे से देखिए। अगर आप बिगिनर हैं आपके लिए तो आपके लिए ही है ये वीडियो, क्योंकि मैं इतना बेसिक से करवाती हूँ। मैं कोई रिपीटर्स के लिए आई डोंट थिंक सो मैं ऐसा करवाऊंगी, लेकिन बिगिनर और रिपीटर को भी हेल्प करेगा क्योंकि उनका अप्रोच और मेरे अप्रोच में क्या डिफरेंस है, उनका क्यों रिपीट करना पड़ रहा है। तो हेल्पफुल तो सबके लिए है, बट स्पेशली आई फोकस ऑन द बिगिनर्स। ओके, और मैं बेसिक से करवाती हूँ, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 पर्सन born इन 2 different dates of that is 6th and 13th of 4 month। 4 महीने हैं, मार्च जून सितंबर अक्टूबर। और मार्च के 6 तारीख और 13 तारीख को लोग बॉर्न हुए हैं, जून के 6 तारीख 13 तारीख को, सितंबर के 6 तारीख 13 तारीख को। कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, मार्च, उसके बाद में जून, उसके बाद में यहाँ पर सितंबर। प्लीज बैकग्राउंड नॉइज अगर कुछ आ रहा होगा तो इग्नोर करिएगा। ओके, यहाँ पर 6 और 13, ये मार्च का 6 और 13। ऐसे नहीं कर देंगे कि 13 और 6, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, मतलब सीरियल वाइज हम लोग कर रहे हैं ना, मंथ वाला, इसीलिए है। जून महीना है, पहले 13 कर दो फिर 6 कर दो, बिल्कुल भी नहीं। 6-13, 6-13, 6-13, ठीक है। ऐसे करके बॉन्ड हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। जनवरी फरवरी ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ तक ये लिखने का तरीका हो गया। जब भी आए ऐसे ही लिखना है। और जनवरी फरवरी आए, अगर क्वेश्चन में तो वैसे बोलता नहीं है मंथ बेस्ड पजल में, हमेशा जनवरी टू दिसंबर ऊपर से नीचे ही करके जाना होता है। ओके, तो ये रहा। ये मैंने कैसे ये सॉल्व करना पड़ता है मैंने बता दिया। अब यहाँ से हम लोग कंडीशंस नोट करना स्टार्ट करते हैं। स्वाति वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। हाँ, अभी तक मैंने डेज नहीं लिखा, मैंने बताया है। मार्च कितने महीने का होता है? 30 महीने का। जून कितने महीने का होता है? सॉरी, मार्च 31 महीने का, जून 23 महीने का, 30 दिन का। लेट हो गया है ना, वीडियो अभी तक मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ तो मैं थोड़ा हाइपर हो गई हूँ। मुझे है कि आज कैसे भी करके 2 वीडियो, मैं जैसे डेली 2 वीडियो डालती हूँ वैसे आज भी डाल दूं। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि पता नहीं मैं 2 वीडियो डाल पाऊंगी कि नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा लेट मी। ओके, तो मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिन का। जून होता है 30 दिन का। सितंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अक्टूबर 31st डे, 31st डेज। ओके, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद स्वाति वॉज बॉर्न इन द मंथ, किस मंथ में? विच हैज, जो मंथ हैज
इवन नंबर ऑफ डेज। तो कौन से यहाँ महीनों में इवन नंबर ऑफ डेज है? इवन नंबर ऑफ डेज मतलब 30 और 31 में से इवन और ऑड यू नो वेरी वेल कि इवन कौन सा होता है, ऑड कौन सा होता है। मैं इतने सारे वीडियोस में आप लोग मेरा इवन ऑड भी आप लोग समझ गए होंगे, और मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है और ये तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ 2 नंबर मंथ में 30 और 31 दिन का होता है। तो 30वां महीना वाला जो भी है वो उस दिन में स्वाति का बॉन्ड हुआ है। स्वाति का बॉन्ड कब हुआ है? 30 डेज वाले में, बस ऐसे 30 लिख देंगे, ठीक है, 30 डेज वाले मंथ में। ओके, या फिर यहाँ पर भी आप स्वाति स्वाति कर सकते हैं, बट यहाँ इज फाइन। ओके, स्वाति वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, मेरा घर में लाइन कट गया। कल रात को बहुत बारिश हुई थी, 4 दिन से जो गर्मी है उसके बाद से आज कल रात को में यहाँ पर बारिश हुआ है, लेकिन फिर गर्मी वैसा ही है, क्या बोल सकते हैं। प्रीति एंड टीना वर बॉर्न ऑन सेम डेट। डेट, ये इसमें डेट और मंथ भी होता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रीति और टीना ऐसे करके सेम डेट ऐसे करके लिख देंगे। सेम डेट में इन लोग का हुआ। सेम डेट बोले तो 6 को अगर प्रीति हुई है तो टीना भी 6 को ही होगी, और अगर 13 को प्रीति हुई है तो टीना भी 13 को हुई होगी। ठीक है जी, ऐसा कुछ है इसका बोलने का मतलब, इस कंडीशन का मतलब। 2 पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन स्वाति एंड आकांक्षा। स्वाति यहाँ पर है तो स्वाति 2 पर्सन, स्वाति और आकांक्षा। ऊपर है नीचे है वी डोंट नो, तो हम लोग बस 2 लिख दें। अगर ऊपर नीचे पता होता तो ऐसे एरो का साइन से हम लोग बता देते हैं, बट हम लोग को बस पता है 2 लोग हैं, स्वाति और आकांक्षा में। मोर देन 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन हिमानी एंड ललिता। हिमानी और ललिता के बीच में मोर देन 1 पर्सन है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा मतलब एक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, एक से ज्यादा होगी। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, इन दोनों के बीच में एक नहीं होगी। ठीक है, धैर्य एंड आकांक्षा, यहां तक हुआ। धैर्य एंड आकांक्षा वेर बॉर्न इन सेम मंथ है जी। बिल्कुल फोकस से करिएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन में देखिए कहाँ गलती हो सकता है, मैं बता रही हूँ। पहले आप लोग डेट देख लेंगे, आप लोग को लगेगा ओ यहाँ भी सेम डेट ही होगा, बस सेम डेट करके करेंगे। एक भी अगर आप गलत मिस्टेक कर ली है ना, बस वो बनेगा ही नहीं, और आपके एग्जाम में 3 से 4 मिनट कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ईगो पर नहीं लेना चाहिए कोई भी क्वेश्चन। मैंने जो अभी एक वीडियो बनाया है उसको मैंने बोला है ना एडिट करके मैं डालूंगी, अभी एडिट करने का मुझे कुछ अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो उसके वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है, बट उसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि उसमें क्या हुआ है। एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया था, जो भी है उसको बाद में बात करते हैं। आज मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बोल रही हूँ लग रहा है, फोकस नहीं है क्वेश्चन पर, है क्वेश्चन पर। चलिए, धैर्य एंड आकांक्षा वेर बॉर्न इन सेम मंथ, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे धैर्य और आकांक्षा सेम व्हाट डेज और मंथ। मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ सेम डेट है प्रीति और टीना, तो यानी कि सेम मंथ मतलब अगर सितंबर में है तो धैर्य आकांक्षा सितंबर का ही दोनों डेट में होगी, अक्टूबर में है तो वैसे ही। ठीक है, 3 पर्सन वेर बॉर्न बिटवीन हिमानी एंड उदिता। हिमानी यहाँ भी है तो हिमानी यहाँ लिख देते हैं। हिमानी और उदिता के बीच में 3 लोग हैं। हु वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर स्वाति। हु किसके बारे में बात कर रहा है? हु उदिता के बारे में बात कर रहा है कि उदिता वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर स्वाति, यानी उदिता जो है वो स्वाति से पहले बॉर्न हुई है। तो कैसे लिखेंगे? स्वाति से पहले उदिता हुई है, तो स्वाति यहाँ है ना, इसके ऊपर में उदिता लिख दीजिए, या फिर यहाँ पर भी कहीं लिख सकते हैं कि स्वाति से पहले बॉर्न हुई है उदिता। ओके, ऐसे करके द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन धैर्य एंड स्वाति इज सेम एज कभी कभी 1 मोर कभी 1 लेस, आप लोग को पता होगा ना, इतने सारे वीडियोस अभी बना रहे हैं, यहाँ पर ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन स्वाति एंड प्रीति, यानी कि धैर्य
कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। धैर्य और स्वाति के बीच में, ओहो सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उस पोर्शन में लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ लिखते हैं, ये देखिए, धैर्य एकदम नीचे लिख रही हूं मैं, लिखू क्या? अच्छा नहीं लग देख रहा, कोई बात नहीं। धैर्य और स्वाति के बीच में जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग रहेंगे, स्वाति और प्रीति के बीच में भी उतने ही लोग रहेंगे। इक्वल टू इक्वल दे दीजिए कि सेम नंबर ऑफ पीपल हैं, यानी कि स्वाति बीच में रहेगी, स्वाति के एक छोड़ के धैर्य होगी, तो स्वाति से एक छोड़ के नीचे प्रीति होगी, या फिर स्वाति से दो छोड़ के ऊपर में धैर्य होगी, तो स्वाति से दो छोड़ के नीचे में प्रीति होगी। वैसा वर्षा हो सकती है कि स्वाति से ऊपर प्रीति है, स्वाति से नीचे धैर्य है, बट यानी कि स्वाति हमेशा बीच में आएगी। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। अगर कभी कभी यहाँ पर स्वाति नहीं होता, कोई और नाम होता, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि धैर्य और स्वाति के बीच में जितने भी लोग हैं, स्वाति और प्रीति, उसके बीच में भी उतने ही लोग हैं। ऐसे करके कट कर देते हैं हम लोग, बट क्योंकि ये स्वाति स्वाति सेम लड़की है ना, इसीलिए हम लोग इसको एक लाइन में लिख देते हैं, तो इससे हम लोग को इजी हो जाता है समझने में। कभी कभी तो अलग अलग भी दो लोग होते हैं ना, तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ये सेम कंडीशन है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, मैंने बस लिखने का तरीका बताया था। तो हाँ जी, ये हो गया। अब चलिए कंडीशन पर हम लोग आते हैं। लेट्स फोकस, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन पकड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग को अभी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं बताया है, सिवाय एक चीज फिक्स कर दिया है, स्वाति का। स्वाति 30 दिन वाले मंथ में हुई है, तो 30 दिन वाले मंथ में भी हम लोग का 4 कंडीशन है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। जून का 6, 3 और सितंबर का भी 6, 3, क्योंकि यही 30 डेज वाले हैं। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट करेंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी मींस कि हम लोग ऊपर से देखते हैं और हम लोग नीचे से देखते हैं। 2 कंडीशन पहले बनाते हैं, अगर गलत हुआ तो फिर नेक्स्ट आगे जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लेके देखते हैं कि 6 जून को स्वाति हुई है, एक जगह ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ये 13 और सितंबर, 2 कंडीशन हो गए। 2 कंडीशन से हम लोग लेके बनाते हैं। अगर ये दोनों गलत हुआ तो बचेगा क्या? स्वाति 13 पर होगी या फिर स्वाति सितंबर के 6 पर होगी, आगे देखा जाएगा। अगर ये 2 गलत हुआ तो ऊपर से सबसे मिनिमम ये है, नीचे से सबसे मिनिमम पोजीशन ये हो सकता है स्वाति का, ठीक है। स्वाति से 2 छोड़ के आकांक्षा, स्वाति से 2 छोड़ के ऊपर तो जगह ही नहीं है इस कंडीशन में, 1 2 छोड़ के आकांक्षा, ठीक है। स्वाति से 2 छोड़ के नीचे जगह नहीं है, 1 2 छोड़ के आकांक्षा। अब क्या करेंगे? कुछ आपको याद आ रहा है कि आकांक्षा और कोई एक ही मंथ में हुआ था, एक ही मंथ में? ये कंडीशन, आकांक्षा एंड धैर्य आर बोर्न इन सेम मंथ। सेम मंथ मतलब अगर इस वाले कंडीशन में वो 13 सितंबर को आकांक्षा हुई है, तो 6 सितंबर को सितंबर में ही धैर्य बचे हुए दिन में हुई है। इस कंडीशन से हमें ये पता चलता है। यहाँ पर आकांक्षा अगर जून में हुई है तो धैर्य के लिए भी यही जगह बस होगा, क्योंकि दोनों सेम मंथ में हुई है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, देखिए ये देखिए, धैर्य का पता चल गया पोजीशनिंग, स्वाति का पोजीशनिंग पता है। हम लोग अब प्रीति को लिख सकते हैं कि धैर्य और स्वाति के बीच में कितने लोग हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर धैर्य और स्वाति के बीच में 1 है, धैर्य और स्वाति के बीच में 1 का गैप है ना, तो स्वाति और प्रीति के बीच में भी 1 ही का गैप होगा। स्वाति और प्रीति के बीच में भी 1 ही का गैप होगा। मैंने बोला था ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। यहाँ देखिए धैर्य और स्वाति के बीच में 1 का गैप है, यहाँ भी है, तो स्वाति और प्रीति यहाँ हो जाएगी, यही जगह बचा प्रीति का, एक बार सबसे ऊपर एक बार सबसे नीचे। कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं वो देखिए। अब यहाँ धैर्य स्वाति प्रीति सब हो गया, अब क्या बचा हुआ है? अब बचा हुआ तो बहुत सारा प्लेसेस है, कहाँ जाए? उदिता। उदिता ऊपर बैठी है स्वाति के, इस पोजीशन में, इस कंडीशन में उदिता के स्वाति के ऊपर बस 1 ही जगह है यहाँ पर,
भर देते हैं। उदिता से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर थी ना, नहीं 3 छोड़ के ना, उदिता से 3 देखिए, ये कंडीशन देखिए, उदिता से 3 छोड़ के हिमानी है, 1 2 3 आकांक्षा बैठी हुई है, हिमानी कहाँ जाएगी? स्वाति के ऊपर ही हम लोग को उदिता लेना था और यहाँ पर स्वाति के ऊपर बस एक प्लेस बचा, वो है ये। अब उदिता से 3 छोड़ के हमें हिमानी लेना था, देयर इज नो प्लेस लेफ्ट फॉर हिमानी, तो ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। इसमें देख लेते हैं क्या कंडीशन होता है। इसमें एक कंडीशन हो सकता है, स्वाति से ऊपर में तो बहुत सारे जगह हैं, तो हम लोग यहाँ लेके देखेंगे, यहाँ पर अगर लेते हैं यू लिख के देखते हैं, तो 1 2 3 छोड़ के, ठीक है, 1 2 3 छोड़ के हिमानी, चलो जगह हो गया एच का, कोई बात नहीं, यू और एच का जगह हो गया। अब क्या बोला है, कुछ बोला है क्या? हाँ, ये देखिए प्रीति वाला तो ये कंडीशन भी था ना कि प्रीति और टीना सेम डेट में हुई है, तो यहाँ 13th को हुई है प्रीति, ये 13th का प्लेस यहाँ पर स्वाति हो गई है, ये 13th का धैर्या हो गई है, 13th बस एक ही जगह बचा हुआ है यहाँ पर, ये टीना का हो जाएगा। ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गया। सेम डेट में हुई थी तो डेट्स में तो एक डेट, 2 डेट, जो बचा हुआ डेट उसी में टीना हो गई। अब उदिता का भी हो गया, लेकिन यहाँ देखिए हिमानी और ललिता में बस एक लोग हैं, सॉरी एक से ज्यादा लोग होंगे। अगर हम हिमानी यहाँ लेते हैं, पूरा का पूरा नाम लिख देते हैं, हिमानी यहाँ होगी, तो यहाँ पर ललिता के लिए बस एक ही जगह बचा ये, लेकिन अभी यहाँ पर हिमानी और ललिता के बीच में तो बस एक जन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि देयर आर नंबर, वेयर इज दिस क्वेश्चन, मोर देन 1 पर्सन वेयर वाज बॉर्न बिटवीन हिमानी और ललिता, मोर देन 1 है भाई, एक नहीं, एक से ज्यादा है, तो पूरा गलत हो गया? नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए, स्वाति के ऊपर ही हम लोग को उदिता लेना है, इमीडिएट ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं बोला था हम लोग को उदिता यहाँ कर देंगे, स्वाति के ऊपर ही है, इमीडिएट ऊपर कहीं बोला था क्या? कहीं भी बोला था? नहीं बोला था ना, कहीं बीच का कोई पोजीशन नहीं। और उदिता और हिमानी के बीच में 3 लोग हैं, इन दोनों का डायरेक्शन बोला था क्या कि उदिता ऊपर है हिमानी नीचे है? ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बस हिमानी को यहाँ बैठा दिया। अब हिमानी और ललिता के बीच में बहुत सारे लोग हो गए हैं, एक से ज्यादा ही हैं, कोई भी कंडीशन जो है ऐसा नहीं है कि जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सारा सेटिस्फाई हो चुका है। इसमें जो गलत हुआ यू गाइस नो वेरी वेल, और ये कंडीशन भी सही हो गया है हमारा। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी वही होती है कि या तो हम लोग ऊपर से देखें या तो हम लोग नीचे से, जो मिनिमम प्लेस है, क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो लोग खुद जब सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन, तो वो लोग भी बीच में घुसा घुसा के नहीं सॉल्व करते हैं, वो लोग भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनाता है, वो कोई पर्सन ही बनाता है, तो वो लोग मिनिमम प्लेस में नीचे से डाल देंगे, ऊपर से या फिर ऐसे करेंगे। बहुत सारे केसेस में होता है, बट अगर आप मेंस में जाते हो तो वो उसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए ऊपर से एक जगह था, नीचे से एक जगह यहाँ था, दोनों में से कोई एक में हो गया कि नहीं हो गया, तो हम दोनों लेके चले, जिसमें बन गया वो सही है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी लेके बनता है, तो ऐसे हमारा बन चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, पता नहीं सही हुआ है कि नहीं। Who among the following was born on 6th of October? 6th of October को कौन बॉर्न हुई है? ललिता। नेक्स्ट, हिमानी was born on which of the following date? कौन सा डेट को हुई है हिमानी? 6th of March। जा, ओ मुझे लगा कि ऑप्शन ही नहीं है, पेन का कलर चेंज कर लूं तभी मुझे दिखेगा। 6th of March, ओके 6th of March। हाउ मेनी पर्सन वेयर बॉर्न बिटवीन टीना एंड प्रीति जी? टीना एंड प्रीति, यू गाइस टेल मी, बहुत ज्यादा लोग हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 पर्सन, 5 5 5। सी, हाउ मेनी पर्सन वाज बॉर्न बिफोर धैर्या? धैर्या के पहले कितने लोग बॉर्न हो चुके हैं? 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and hence फॉर्म अ ग्रुप, और जिस कौन सा टिक करना है जो कि ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है। तो उदिता, हिमानी, आकांक्षा, स्वाति, ललिता, क्या रिलेशन है इसमें? उदिता, हिमानी, आकांक्षा, चलिए देखते हैं। उदिता 6th को हुई है, हिमानी 6th को हुई है, आकांक्षा भी 6th को हुई है, और क्या ऑप्शन था? उदिता, हिमानी, आकांक्षा हो गया। स्वाति और ललिता को देखते हैं। स्वाति 13 को हुई है और ललिता 6th को हुई है, यानी कि
जो रिलेशन का रिलेशनशिप ये है कि जो सिक्स्थ वाले लोग हैं, 4 लोग, वो लोग सेम सेम चारों का दिया गया है। एक जन जो है वो 13 को बॉर्न हो गया, इस हिसाब से ये रिलेशनशिप से बाहर हो गई, स्वाति को ग्रुप में शामिल नहीं किया गया। निकलो हमारे घर से, तुम 6 तारीख को क्यों बॉर्न नहीं हुई हो। होता है ना बहुत सारे स्कूल्स में, नहीं होता कि अगस्त मंथ में बॉर्न होने वाले वो लोग का एक अलग ग्रुप होता है, वो लोग सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते रहते हैं कि हाँ इस मंथ हम लोग का बहुत अच्छा है। जोक्स अपार्ट मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो इस कंडीशन से ये लोग हम अलग हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। सर्टेन वे, यहाँ क्वेश्चन हम लोग को नहीं बताता है कि कौन सा रिलेशनशिप से ये लोग अलाइक है, मतलब सेम है, बट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वो हम लोग 3-4 जन को मिला के देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है। जैसे हम लोग एपी जीपी करते हैं ना, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जब दो का डिफरेंस देख लेते हैं तब हम लोग को श्योरिटी हो जाता है कि यही डिफरेंस में वो आगे बढ़ रहा है सीरीज। तो इट्स लाइक दैट। हाँ, हम लोग को चेक करना पड़ता है, ठीक है, जो अलग हुई जिस हिसाब से। और अलग होने का भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। ओ मैंने गलत क्या कर दिया, एक मिनट रुक जाइए। हाउ मेनी पर्सन वेर बॉर्न बिफोर ललिता, बिफोर धैर्य। धैर्य के पहले 3 थे ना, 3 अब यहाँ पर कौन थी, स्वाति। ठीक है, जो भी है, मैं क्या बोल रही थी। हाँ, सर्टेन वे, कोई और अलग भी हो सकता था, ऐसा हो सकता था। देखिए 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं, आकांक्षा, धैर्य, उदिता, स्वाति और प्रीति। तब आप लोग क्या करते हैं, आकांक्षा 6 को हुई है, धैर्य 13 को हुई है, उदिता 6 को हुई है, स्वाति 13 को हुई है, प्रीति 13 को हुई है। तो यहाँ तो 2 लोग 6 को हुए हैं और 3 लोग 13 को हुए हैं। तो किस हिसाब से हम लोग अलग करते, हम लोग अलग इस हिसाब से करते कि देखिए आकांक्षा, धैर्य, उदिता, स्वाति, दो चारों के चारों वो 30 डेज वाले मंथ में हुई है। जो मंथ में 30 डेज होते हैं उस हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ये जो है 30 डेज वाले मंथ में इन चारों का बॉन्ड हुआ है। और जो प्रीति है वो 31st डे वाले मंथ में हुआ है, दैट इज अक्टूबर में 31st डे होते हैं, तो उसमें उसका बॉन्ड हुआ है। तो उस रिलेशनशिप से प्रीति जो है वो उस जो मैंने अभी बताया उसमें वो अलग होती है, ठीक है। तो तरीका अलग अलग होता है, हम लोग को पता करना होता है विद टाइम। और मैं बताते जा रही हूँ आप लोग को, डिफरेंसेस भी दिखाते जा रही हूँ, क्या क्या और मोर ऑप्शंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस आंसर मिला लेते हैं पहले, डी ए यही था ना, हाँ ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा ये पजल कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग न्यू मतलब हैं, बिगिनर हैं, तो ये पूरा वीडियो, ये मैं चैनल आप लोग के लिए डेडिकेटेड है। बाय द वे मैं हर एक चीज बेसिक से बेसिक्स बताती हूँ, क्या गलत होता है क्या नहीं होता है, सिर्फ बना के नहीं सॉल्व करती, मैं बहुत सारे पॉसिबिलिटीज भी दिखाती हूँ ताकि अभी से आप लोग वो चीज के ऊपर क्लियर हो जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रीजनिंग में पजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम आ रहा है, आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस, सारे एग्जाम तो अब आ ही रहे हैं, तो सब एग्जाम में पजल आता है। तो आपको मैं लो लेवल से हाई लेवल तक वाले, क्लैरिकल से पीओ मेंस तक के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी विथ टाइम, ओके। अभी मैं यहाँ पर बिगिनर के लिए करवा रही हूँ, इसीलिए मैं पहले बेस पर करा रही हूँ कि जितना बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हो जाए, उसके बाद में मैंने मेंस के 3-4 क्वेश्चंस के सॉल्व भी किए हैं। मेरा वीडियो में देखिएगा, प्लेलिस्ट में मेंस का है, तो वो भी मैं करवाती। लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है ना, मैं एक चीज पर फोकस कर सकती हूँ, मुझे अभी और भी मिसलेनियस भी करवाने हैं एग्जाम के पहले। तो दैट इज वाई, बात वही हो जाता है, समय का कमी। यार एक ही बार में आप लोग भी सिर्फ रीजनिंग लेके नहीं बैठ सकते हो, आप लोग को मैथ्स पर भी फोकस करना होगा, करंट अफेयर्स पर भी। तो ये पेस बिल्कुल भी सही है, डेली का 2 वीडियो आप लोग मेरे चैनल का देख लो और निश्चिंत हो जाओ। और हाँ, मैं जो सरप्राइज बोल रही थी, मैं बता देती हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ बना के रखे हैं और मैं उसको वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स
सॉल्व करा के। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जो पीडीएफ मिलता है वो सारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। मैं वीडियो अपलोड करूंगी, बस मुझे अभी कुछ दिन का समय दीजिएगा, उसके बाद में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक आप लोग ये सारे वीडियोस देखिए और सीखिए, क्योंकि 40 क्वेश्चंस वाले मेरे सॉल्व करवाने लेने पर आप लोग को उतना फायदा नहीं होगा जितना आप लोग ये सब देख के सीखेंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो अच्छा है, आप लोग को इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ मिलेंगे, और आप लोग के लिए भी अच्छा है, आप लोग देखेंगे, आप लोग सीखेंगे, आप लोग को पता चलेगा कि लेवल क्या है एग्जाम का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व होता है। ठीक है जी, तो आई होप आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।